जिंदगी ही चुनौतियों का नाम है, परीक्षा लेना इसका काम है। मुश्किलें हैं रास्तों में हजार तो क्या, कांटे बिछे हैं राहों में हजारों तो क्या। कुछ पाने की इच्छा को अपना जुनून बना लो, हार जीत ही जिंदगी के मायने हैं, यह तुम सबको बतला दो। तुम्हें कोई कम समझने की भूल ना करे, ऐसा अपना वजूद बना लो। तो वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमित वर्मा। आज जो डेट है, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, आज का जो डेट है 19/3/2023 और 22 तारीख को वेडनेसडे को 22/3/2023 को आप लोगों का मैनेजमेंट का एग्जाम है। तो आज के इस वीडियो में मैं चौथे यूनिट का एक ऐसा चैप्टर करवाने जा रहा हूं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम में आपके वो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो देखिए होता क्या है, कुछ यूनिवर्सिटी से सेटिंग नहीं है, लेकिन होता क्या है, जब अगर कोई शिक्षक अगर लंबे समय तक के पढ़ा रहा है तो उसको एक आभास हो जाता है या अनुमान हो जाता है कि ये क्वेश्चंस आना चाहिए या फिर ये आएगा। और आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस चैप्टर के उस क्वेश्चन को अगर आप कर लेंगे तो उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो आज का चैप्टर है वो है फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और आपके पास अगर बुक है तो बुक में आप क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन को खोल लीजिए, और अगर नहीं है तो आप अपनी कॉपी में एक बार इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बेसिक से मैं आपको सिखाऊंगा इस चैप्टर के इस क्वेश्चंस को, ताकि आप एग्जाम में पूरे इस चौथे यूनिट में 15 के 15 मार्क्स आ सके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वालिटी मैन्युफैक्चरर कैन प्रोड्यूस 4000 यूनिट ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट इन 1 मंथ एट 100% कैपेसिटी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द बुक ऑफ अकाउंट्स। तो यहां पर ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उस कंपनी की उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जो पूरी की पूरी क्षमता है, उस मशीन में वो प्रोडक्ट बनाने की वो 100% है, और 100% कितना है, 4000 यूनिट बनाने की क्षमता है। अब यहां पर नीचे दिया हुआ यूनिट प्रोड्यूस्ड अगस्त 2015 और सितंबर 2015। यहां पर हमको 2 महीना दिया हुआ है, और 2 महीने में, एक महीने में 2800 यूनिट बनाया गया और सितंबर में 3600 यूनिट बनाया गया, और ये सारी चीजें यहां पर दी हुई है। अब उसके बाद आप देखेंगे तो नीचे सबसे लिखा हुआ है द रेट ऑफ प्रोडक्शन पर आवर इज 10 यूनिट, मतलब कि 1 घंटे में कितना यूनिट बनता है, 10 यूनिट बनता है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹1, मतलब कि डायरेक्ट मटेरियल 1 रुपया लगता है, और डायरेक्ट वेजेस पर आवर ₹4। और आगे दिया हुआ है प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट 60%, 80% और 100%। तो आप सबसे पहले ये समझो कि हमको 3 कॉलम बनाना है। 3 कॉलम कौन कौन सा, तो यहां पर टोटल कैपेसिटी कितना है, 4000 यूनिट बनाया जा सकता है। और क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि आप 60% का बनाइए, 80% का बनाइए, और 100% में कितना रुपए आएगा ये बनाइए। तो 4000 का 60% कितना होता है, तो 6 4 24, तो 2400 यूनिट का बनाना है। और 4000 इंटू 8 ये हो जाएगा 3200 यूनिट, और 100% पूरा का पूरा 4000 यूनिट, ये 3 बनाना है। और देखिए अगर ये चैप्टर अगर कभी भी आप लोग कोई जो वीडियो देख रहा है आप नहीं पढ़े हो तो आप टेंशन मत लेना, धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। जैसे ही ये वीडियो का अंत होगा आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक ही झटके में सारी चीजों को बताना पॉसिबल नहीं है, तो आप पेशेंस रखिए और ध्यान से वीडियो को देखिए, आपको सारी चीजें A to Z आपको समझ आ जाएगा। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बनाकर बता देता हूं कि फॉर्मेट कैसा बनेगा इसका। तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। ये 3 कॉलम रहेगा यहां पर। ठीक है, यहां पर ऊपर में हम लिखेंगे फ्लेक्सिबल बजट, यहां पर आ जाएगा पर्टिकुलर, यहां पर हम लिखेंगे 60% जो कि हो रहा था 2400 यूनिट, और उसके बाद 80% जो कि हो रहा था 3200 यूनिट, और 100% जो हो जाएगा 4000 यूनिट। तो देखिए ये फ्लेक्सिबल बजट में ना 3 टाइप के खर्चे होते हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरर अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको 3 तरीके से आपको खर्चे उसको दिखेंगे। जैसे कि
फिक्स्ड एक्सपेंस का मतलब ये होता है कि उतना पैसा लगेगा ही, आप इस्तेमाल करें या ना करें। जैसे कि फिक्स्ड एक्सपेंस का मैं उदाहरण देता हूं, जैसे कि आप अगर कोई किसी किराए के घर में रहते हैं तो वो कहलाता है फिक्स्ड एक्सपेंस। मान के चलो आप 1 महीने के लिए आप कहीं बाहर चले गए, अपने रिश्तेदार के यहाँ, नानी के यहाँ चले गए, और 1 महीने बाद जब वापस आएंगे तो आप मकान मालिक को बोलेंगे कि मैं नानी के यहाँ गया था तो मैं रेंट नहीं दूंगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। अगर 5,000 रुपए किराया तो आपको हर महीने 5,000 रुपए देना है, भले आप रहो या ना रहो। ठीक है। अगर मान के चलो कोई आपके रिश्तेदार आपके घर पे आ गए, है ना, किराए वाले घर पर आ गए 5-6 लोग, तो क्या मकान मालिक बोलेगा क्या नहीं 5,000 नहीं आप 6,000 रुपए दो क्योंकि आप लोग 1 महीना ज्यादा लोग रहे हो? तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है। फिक्स्ड का मतलब फिक्स्ड होता है। तो 5,000 रुपए किराया तो हर महीने पूरा 5,000 रुपए रहेगा, तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सपेंस। और बात करें वेरिएबल की, तो आप जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा आपका खर्चा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, हमारी गाड़ी है, हमारी गाड़ी में पेट्रोल डलता है यार, अगर मैं जितना ज्यादा किलोमीटर जाऊंगा उतना ज्यादा मेरे को पेट्रोल लगेगा, और जितना ज्यादा घूमूंगा उतना ज्यादा एक्सपेंस होगा। तो ये कौन से खर्चे हैं? तो वेरिएबल एक्सपेंस है। और बात करें सेमी वेरिएबल एक्सपेंस का, तो सेमी वेरिएबल एक्सपेंस किसको बोलते हैं? ऐसे एक्सपेंस जिसमें कुछ फिक्स्ड मिला रहता है और कुछ वेरिएबल मिला रहता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है? आप जितना ज्यादा कंज्यूम करते जाओगे उतना ज्यादा बिजली बिल आएगा। और किसी महीने आप नानी के घर चले गए 1 महीने के लिए, घर पे आपके कोई नहीं है तो भी बिजली बिल आएगा। वो मीटर किराया आएगा 150 रुपए, मतलब आप यूज करो या ना करो 150 रुपए आएगा ही आएगा। उसके बाद अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो रीडिंग के हिसाब से जितना आप कंज्यूम करेंगे उस आधार पर आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो चार्जेस आता है वो सेमी वेरिएबल होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है। और फिक्स्ड जो कि इस्तेमाल करें या ना करें, या मैन्युफैक्चरिंग करें या ना करें, जैसे कि एक फैक्ट्री में हम रेंट से लिए हैं और वहां पर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वो रेंट हम मैन्युफैक्चरिंग करें या ना करें हमको और किराया देना है, तो वो फिक्स्ड है ना। और इलेक्ट्रिसिटी भाई अगर हम यूज नहीं करेंगे लेकिन कुछ ना कुछ तो मीटर का किराया आएगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा? सेमी वेरिएबल हो जाएगा। और जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं, रॉ मटेरियल मतलब कि अगर मैं ज्यादा प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मेरे को ज्यादा मटेरियल लगेंगे, ज्यादा प्रोडक्ट बनाऊंगा तो डायरेक्ट वेजेस ज्यादा लगेंगे, मजदूरी लोगों को ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये क्या होता है? ये आपका डायरेक्ट वेरिएबल होता है। ठीक है। तो हमको यहां पर 3 चीज को फाइंड करना है। पहला तो हो गया वेरिएबल, दूसरा हो गया सेमी वेरिएबल, और तीसरा हो गया फिक्स्ड एक्सपेंस। तो यहां पर आप क्वेश्चन देखिए स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, यहां पर अगस्त 2015 का दिया हुआ है डेटा और सितंबर 2015 का दिया है। तो यहां तो सबसे पहला काम यह है कि हमको यहां पर फाइंड आउट करना है कि कौन वेरिएबल है, कौन सेमी वेरिएबल है और कौन फिक्स्ड एक्सपेंस है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले फिक्स्ड एक्सपेंस को हम देख लेते हैं। तो आप देखो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 500 रुपए लग रहा था अगस्त में, और सितंबर में 560 रुपए लगा। मतलब कि अभी पता नहीं है कि वेरिएबल है कि सेमी वेरिएबल, लेकिन फिक्स्ड नहीं है। अगर फिक्स्ड होता तो उतना ही लगता, भले प्रोडक्शन बढ़ाओ या कम करो। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आप यहां पर आ जाओ सैलरी में। सैलरी 1000 रुपए और 1000 रुपए दोनों में, जब 2800 प्रोडक्शन हो रहा था तो भी 1000 रुपए था, और 3600 प्रोडक्शन हो रहा था तो भी 1000 रुपए था। इसका मतलब कि सैलरी क्या है? एक फिक्स्ड एक्सपेंस है। और यहां पर हम क्या करते हैं? यहां पर हम 3 कॉलम बनाएंगे। ये जो ए बनेगा इसमें हम सारे के सारे वेरिएबल एक्सपेंस को लिखेंगे, वेरिएबल एक्सपेंस या वेरिएबल कॉस्ट, और उसके बाद हम यहां पर लिखेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, और यहां पर सी में आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। तो 3 तरीके का खर्चा होता है जब कोई मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो फ्लेक्सिबल बजट में पहले इसी को निकालना है, उसके बाद 60%, 80% और 100% कैपेसिटी में कितना कितना रुपए लगेगा ये निकालना है। तो सबसे पहले आप देखो ये सैलरी ना जब 2800 यूनिट बनाया जा रहा था तो भी 1000 रुपए था, और 3600 यूनिट बनाया जा रहा था तो भी 1000 रुपए था। इसका मतलब वो क्या है? सैलरी फिक्स्ड कॉस्ट है, तो यहां पर हम लिख देंगे सैलरीज। ठीक है। सैलरी कितना लग रहा है? 1000 रुपए फिक्स्ड है। देखो जब 2400 यूनिट बनाएगा तो भी 1000 रुपए आएगा, अगर 3200 यूनिट बनाएगा तो भी 1000 रुपए लगेगा, और 4000 यूनिट बनाएगा तो भी 1000 ही लगेगा। ठीक है, समझ आ रहा है मेरी बात? उसके बाद आप देखिए और क्या है, तो यहां पर डेप्रिसिएशन देखिए 1400 और 1400।
इसका मतलब ये है डेप्रिसिएशन भी क्या हो रहा है, ये वेरिएबल नहीं है, ये फिक्स्ड है। जैसे जैसे यूनिट बढ़ते जा रहे हैं तो भी वो क्या है, फिक्स्ड है। पहले 2800 बनाया गया, उस समय भी डेप्रिसिएशन 1400 रुपए लग रहा था, और 3600 बनाया जा रहा है तो भी 1400 रुपए लग रहा है। इसका मतलब कि डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स्ड है, तो डेप्रिसिएशन जो है वो 1400 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बात हो गया फिक्स्ड कॉस्ट का। अब हमको निकालना है, सबसे बड़ा चुनौती वाला काम है वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालें, तो इसको देखते हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले फिर से आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना दिख रहा है, तो पहले जो 2800 यूनिट बनाया जा रहा था तब कितना रुपए था, 500 रुपए था। और बात करें जब 3600 यूनिट बनाया जा रहा था तो यहां पर कितना रुपए था, 560 रुपए था। अब इसको कैसे पता किया जाएगा कि ये वेरिएबल है कि सेमी वेरिएबल, तो बहुत ही आसान है। देखो, सबसे पहले क्या करना है, 500 रुपए, कितना रुपए लग रहा है, 500 रुपए लग रहा है। कितना यूनिट बना रहे थे, तो 2800 यूनिट बना रहे थे, तो 500 रुपए लग रहा है जब 2800 यूनिट बना रहे थे। तो देखो कैसे करेंगे, 500 रुपए को ऊपर रखेंगे और 2800 को नीचे रखेंगे। ठीक है, जब 500 रुपए लग रहा है 2800 यूनिट बनाने को, तो 3600 यूनिट में कितना लगेगा। और अगर 560 अगर आंसर आता है, 560 आता है, इसका मतलब कि ये वेरिएबल है। तो यहां पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, 500 को डिवाइड करेंगे 2800 से और इंटू कर देंगे 3600 से। तो यहां पर तो आंसर तो कुछ और आ रहा है, 642 लगभग आ रहा है। एक बार फिर कर लेता हूं, 500 डिवाइडेड बाय 2800 इंटू 3600, तो यहां पर 662 रुपए लगभग कुछ आ रहा है। अगर वेरिएबल होता तो कितना आता, 560 आता। इसका मतलब ये क्या है, सेमी वेरिएबल है। बात को समझना, फिर से बता रहा हूं मैं, 500 रुपए कितने यूनिट में लग रहा है, 2800 यूनिट में लग रहा है, और इंटू करूंगा 3600 यूनिट, तो यहां पर 560 अगर आता तो ये क्या होता, वेरिएबल होता। लेकिन यहां पर जो आ रहा है वो 642 आ रहा है, 642। इसका मतलब ये क्या है, ये है सेमी वेरिएबल। ठीक है, तो ये सेमी वेरिएबल है। तो सबसे पहले तो हमको पता करना है कि कौन वेरिएबल है और कौन सेमी वेरिएबल है। तो रिपेयर और मेंटेनेंस कहां पर लिखेंगे, सेमी वेरिएबल में। यहां पर हम लिख लेते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इसको आगे कैलकुलेट हम करेंगे। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का क्या है, सेमी वेरिएबल है। आगे देखते हैं इसके बाद क्या दिया हुआ है। तो इसके बाद दिया हुआ है पावर। पावर 2800 यूनिट जब बनाया जा रहा था तो 1800 रुपए लग रहा था, और जब 3600 यूनिट बनाया गया तो 2000 लग रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, तो 1800 रुपए कब लगा, जब 2800 यूनिट बनाया गया, तो 3600 यूनिट में कितना रुपए लगेगा। और अगर जैसे ही अगर इसको सॉल्व करेंगे और अगर ये 2000 रुपीज आ रहा है, मतलब कि पावर क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। तो 1800 डिवाइडेड बाय 2800 इंटू 3600, तो यहां पर आ रहा है 2314 रुपए आ रहा है, 2314। इसका मतलब कि ये क्या है, ये भी सेमी वेरिएबल है। अगर 2000 आ जाता तो ये क्या कहलाता, वेरिएबल कहलाता। तो ये भी सेमी वेरिएबल है, क्योंकि ये 2000 नहीं आ रहा है, यहां पर आ रहा है 2314 रुपए आ रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पावर लिख लेते हैं, पावर सेमी वेरिएबल है। तो इसमें कितना, सेमी वेरिएबल का मतलब ये होता है कुछ फिक्स्ड रहेंगे इसमें और कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस रहेंगे। तो उसको आगे चल के निकालेंगे, पहले हम ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि कौन सा वेरिएबल है और कौन सा सेमी वेरिएबल है। तो ये क्लियर हो गया कि ये भी क्या है, पावर सेमी वेरिएबल है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर आगे दिया हुआ है शॉप लेबर। शॉप लेबर, शॉप लेबर 2800 यूनिट बनाया गया, थोड़ा इस साइड लिखता हूं,
2800 यूनिट बनाया गया तो 700 रुपए लगा, और जब 3600 यूनिट बनाया गया, 3600 यूनिट, तब यहां पर लग रहा है 900 रुपए। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि वेरिएबल है कि सेमी वेरिएबल। तो जब 700 रुपए खर्च हो रहा है 2800 यूनिट को बनाने में, तो 3600 यूनिट में कितना रुपए खर्च होगा, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 700 डिवाइडेड बाय 2800 इंटू 3600, तो यहां पर आ रहा है 900 रुपए, जो कि यहां पर 900 रुपए वैल्यू दिया हुआ है। तो बात को समझना मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, यहां पर 700 रुपए खर्चा हो रहा था 2800 यूनिट में, तो 3600 यूनिट में कितना होगा, तो यहां पर 900 रुपए आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो एक्सपेंस है शॉप लेबर, वो आपका वेरिएबल एक्सपेंस है 900 रुपए, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ना शॉप लेबर लिख देते हैं, शॉप लेबर। और वेरिएबल का मतलब यह है कि आप जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे उतना मतलब पर यूनिट के हिसाब से उसके एक्सपेंसेस होंगे। तो इसको हम निकाल लेते हैं कि 700 रुपए 2800 यूनिट है, तो यहां पर देख लेते हैं कितने यूनिट, कितना रुपए यूनिट है। तो 700 को डिवाइड करेंगे 2800 से, तो ये आ जाएगा 0.25, मतलब कि 25 पैसा पर यूनिट है। तो यहां पर शॉप लेबर में लिख लेते हैं @0.25, ये 25 पैसा शॉप लेबर है, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए शॉप लेबर के बाद है कंज्यूमेबल स्टोर, जो कि 1400 और 1800 रुपए दिया हुआ है, ठीक है, कंज्यूमेबल स्टोर। तो यहां पर इसको मिटा देते हैं और लिखते हैं कंज्यूमेबल स्टोर। यहां पर ये 1400 रुपए लग रहा है और यहां पर 1800 रुपए लग रहा है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 1400 रुपए है उसको डिवाइड करेंगे, 1400 रुपए लग रहा है कितने यूनिट में, 2800 यूनिट में। तो 3600 यूनिट में कितना रुपए लगेगा, अगर 1800 आएगा मतलब कि ये वेरिएबल है। तो 1400 को डिवाइड करेंगे हम 2800 से और इनटू कर देंगे 3600 से। तो यहां पर आ रहा है 1800 ही आ रहा है, इसकी वैल्यू 1800 आ रहा है, मतलब कि ये भी क्या है, कंज्यूमेबल स्टोर वेरिएबल है। और कितना रुपए पर यूनिट लग रहा है, तो यहां पर 50 पैसा पर यूनिट लग रहा है। कैसे निकालेंगे, तो 1400 को डिवाइड कर देना 1800 से, 1400 डिवाइडेड बाय 2800, तो ये हो जाएगा 0.50, मतलब कि 50 पैसा। तो जो कंज्यूमेबल स्टोर है इसको भी यहां लिख लेते हैं, कंज्यूमेबल स्टोर कितना रुपए, @0.50, ठीक। उसके बाद आगे देखिए सैलरी दिया हुआ है, सैलरी जो हम ले लिए हैं 1000 रुपए। उसके बाद है इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन देखिए 200 रुपए और 240 रुपए इंस्पेक्शन। तो यहां पर नीचे लिख लेता हूं इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन कितना रुपए है, तो 200 रुपए है। कितने यूनिट का, 2800 यूनिट का। तो 3600 यूनिट का कितना होगा, और यहां पर अगर 240 रुपए निकल गया इसका मतलब कि ये भी वेरिएबल होगा, और अगर नहीं निकला तो आप समझ जाना कि ये सेमी वेरिएबल है। तो 200 डिवाइडेड बाई 2800 इंटू 3600, तो ये आ रहा है 257 लगभग कुछ आ रहा है 257, और बुक में दिया हुआ है 240 रुपए। इसका मतलब कि ये क्या है, ये भी सेमी वेरिएबल है। तो यहां पर हम रिपेयर पावर लिखें, वहीं पर नीचे में हम इंस्पेक्शन लिख देंगे, इंस्पेक्शन, ठीक है, ये हो गया। तो ये समझ तो आ गया कि कौन कौन सा वेरिएबल है और कौन कौन सा सेमी वेरिएबल है। अब इसके आगे कुछ और चीज को हम बनाना चालू करते हैं। अब देखिए लास्ट में दिया है द रेट ऑफ प्रोडक्शन पर आवर इज 10 यूनिट, मतलब कि एक घंटे में कितना यूनिट बनाया जाता है, 10 यूनिट बनाया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज 1 रुपीज, मतलब कि डायरेक्ट मटेरियल कितना लगता है, तो एक यूनिट का 1 रुपए लगता है। मतलब कि ये क्या है, वेरिएबल। जितना ज्यादा यूनिट बनाया जाएगा उतना ज्यादा पैसा लगेगा, और जितना कम बनाया जाएगा तो पैसे कम होते जाएंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल जो है वो वेरिएबल चार्जेस में आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल जो कि @1 रुपीज है, 1 रुपए लग रहा है। और आगे आप देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है डायरेक्ट वेजेस पर आवर है 4 रुपए, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस जो है वो है @4 रुपीज पर आवर, ठीक। तो चलिए अब निकालना चालू करते हैं। और 1 घंटे में कितना रुपए लगता है, डायरेक्ट वेजेस 4 रुपए लगता है। तो अब बात को समझना, जैसे कि 2400 यूनिट, 60% जो है वो 2400 यूनिट बनाया जा रहा है,
और एक घंटे में कितना यूनिट बनता है? 10 यूनिट बनता है। एक घंटे में 10 यूनिट। तो अगर मैं बात करूं 2400 यूनिट कितने घंटे में बनता होगा, तो यहां पर 240 घंटे में बनता होगा। और इसको एक घंटे का पेमेंट कितना मिलता है, वेजेस कितना मिलता है? 4 रुपए। तो हम क्या करेंगे, 240 को इंटू कर देंगे 4 से। यहां पर 3200 यूनिट बनाया जा रहा है, कितने घंटे में बनाया जाता होगा? 320 घंटे में, क्योंकि एक घंटे में 10 यूनिट करते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे जब 3200 को डिवाइडेड बाई 10 तो 320 घंटा आएगा, जिसको हम इंटू कर देंगे 4 से। बात करें 4000 यूनिट को, एक घंटे में 10 यूनिट, तो 4000 यूनिट को कितने घंटे में बनाया जाएगा? 400 यूनिट, 400 घंटे में बनाया जाएगा। और एक घंटे का 4 रुपए, मतलब कि 400 गुणित 4 कर देंगे, तो इस तरीके से बनेगा। तो आगे देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं। अब कैलकुलेशन करना चालू करते हैं। तो देखिए डायरेक्ट मटेरियल कितना है, 1 रुपए लगेगा, यहां पर आ जाएगा 2400 रुपए। और 3200 यूनिट बनाया जा रहा है, तो यहां पर भी 3200 आ जाएगा। यहां पर 4000 यूनिट बनाया जा रहा है, तो 4000 इंटू 1 हो जाएगा 4000 रुपए। उसके बाद वेजेस का आपको अभी मैं बताया कि 2400 यूनिट है, तो वो कितने घंटे में बनेगा? 240 घंटे में बनेगा। तो एक घंटे का कितना रुपए? 4 रुपए। तो यहां पर आ जाएगा 960 रुपए। और बात करें यहां पर, तो यहां पर आ जाएगा 320 इंटू 4, यहां पर आ जाएगा 320 इंटू 4 1280 रुपए। उसके बाद 400 यूनिट इंटू 4, ये हो जाएगा 1600 रुपए। उसके बाद कंज्यूमेबल स्टोर जो है, एक यूनिट का 50 पैसा लगता है, तो एक यूनिट का 50 पैसा मतलब कि ये 1200 रुपए हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 1 जा 6 जा 1600 रुपए हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2000 रुपए। उसके बाद लेबर की बात करें, शॉप लेबर की, तो ये 25 पैसा है, तो 2400 इंटू 0.25, तो ये हो जाएगा 600। और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3200 इंटू 0.25, 800 रुपए। और 4000 का आ जाएगा 1000 रुपए। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा वेरिएबल कॉस्ट। फिर से आपको बता रहा हूं, 3 कॉस्ट होते हैं। हम बना रहे हैं फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट में ये देखा जाता है कि कुछ हमको डेटा दे दिया रहेगा, उस हिसाब से जब मैन्युफैक्चरर है वो ये बोलता है कि भाई 2400 यूनिट में कितना रुपए खर्चा आएगा, 3200 में कितना खर्चा आएगा और 4000 में कितना खर्चा आएगा, ये निकाल के बताओ। तो हम मैनेजमेंट अकाउंट जो चैप्टर बुक पढ़ रहे हैं उसमें हम ये इसको निकाल के बताते हैं, ताकि बाद में कंक्लूजन निकले या डिस्कशन हो कि कितना यूनिट बनाना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इस वजह से इस क्वेश्चंस को हम करते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे टोटल ए मतलब कि टोटल वेरिएबल कितना आया है, इसको प्लस कर देंगे। तो 2400 प्लस 960 प्लस 1200 प्लस 600, तो ये आ रहा है 5160 रुपए, जो कि वेरिएबल कॉस्ट है। उसके बाद है 3200 प्लस 1280 प्लस 1600 प्लस 800, ये आ जा रहा है 6880। उसके बाद 4000 प्लस 1600 प्लस 2000 प्लस 1000, ये आ रहा है 8600 रुपए। ठीक है, तो ये निकल गया वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल की कॉस्ट के बाद अब हमको निकालना है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल का मतलब होता है कि इसमें कुछ फिक्स्ड कॉस्ट भी रहेंगे और कुछ वेरिएबल कॉस्ट भी रहेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर इस क्वेश्चन में यही है, सेमी वेरिएबल को खोजना और खोजने के बाद इसमें कितना फिक्स्ड है और कितना वेरिएबल एक्सपेंस है उसको निकालना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, तो देखिए रिपेयर और मेंटेनेंस की बात करें तो यहां पर अगस्त और सितंबर का डेटा दिया हुआ है। अगस्त में 2800 यूनिट बनाया जा रहा है और सितंबर में 3600 यूनिट बनाया जा रहा है। ठीक है, 2800 यूनिट और 3600 यूनिट। और बात करें रिपेयर और मेंटेनेंस के जो खर्चे का, तो यहां पर जब 2800 यूनिट बना रहा है तो 500 रुपए खर्चा आ रहा है, और यहां पर जब 3600 यूनिट बनाया जा रहा है तो 560 रुपए खर्चा आया जा रहा है। तो यहां पर देखो वेरिएबल कैसे निकालेंगे, तो वेरिएबल आप कैसे निकालोगे, इन दोनों के यूनिट में अंतर कितना है, तो 2800 और 3600 में अंतर कितना है, 800 यूनिट का। 800 यूनिट का यहां पर अंतर आ रहा है।
और बात करें इनके पैसे में कितने रुपए का अंतर आ रहा है, तो 60 रुपए का अंतर आ रहा है। तो 60 रुपए को आप ऊपर रखो और 800 यूनिट को नीचे रखो, ठीक है। और जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो वेरिएबल एक्सपेंस आ जाएगा। तो यहां पर 0.075 पैसा, तो इतना रुपए वेरिएबल हो जाएगा। और बात करें फिक्स्ड का, तो फिक्स्ड कितना आ जाएगा, तो कोई भी अमाउंट को ले लेते हैं। जैसे कि अगर मैं अगस्त वाली डेटा ले रहा हूं तो रुपीस भी अगस्त का लूंगा और यूनिट भी अगस्त का लूंगा। जैसे कि फिक्स्ड अमाउंट, वेरिएबल पता चल गया कि 75 पैसा लगता है। अब फिक्स्ड की बारी है, तो फिक्स्ड कितना रुपए लग रहा है, 500 रुपए लग रहा है। इसमें हम माइनस कर देंगे, कितना यूनिट बनाया जा रहा है, 2800 यूनिट बनाया जा रहा है। और एक यूनिट की कीमत कितनी है वेरिएबल, तो 0.075। तो यहां पर फिक्स्ड निकल कर आ जाएगा 500 माइनस, इन दोनों को इंटू करेंगे तो यहां पर 2800 यूनिट डिवाइडेड इंटू 0.075, तो यहां पर आ रहा है 210 रुपए। तो यहां पर फिक्स्ड जो एक्सपेंस हुआ, तो 210 रुपए में हम माइनस कर देंगे 500, तो ये आ रहा है 290 रुपए फिक्स्ड है। क्लियर है? ये फिर से समझा रहा हूं आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में 2 महीने का डेटा दिया हुआ है, अगस्त और सितंबर का। अगस्त में 2800 यूनिट बनाया जा रहा है और सितंबर में 3600 यूनिट बनाया जा रहा है। और 2800 में 500 रुपए खर्चा आ रहा है और 3600 यूनिट में 560 रुपए खर्चा आ रहा है। आप क्या करो, यूनिट के डिफरेंस को देख लो। 2800 यूनिट और 3600 यूनिट में डिफरेंस कितना है, 800 यूनिट का। और ये 500 रुपए और 560, इसमें कितना रुपए अंतर है, 60 रुपए का। 60 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है कितने यूनिट में, 800 यूनिट में। जैसे ही डिवाइड करोगे तो वेरिएबल आ जाएगा। अब वेरिएबल आ गया, अब उसके बाद आपको फिक्स्ड निकालना है, क्योंकि सेमी वेरिएबल में कुछ वेरिएबल होते हैं और कुछ फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड के लिए क्या करना है, आप इन दोनों में से कोई एक डेटा को ले सकते हो। तो यहां पर मैं 500 रुपए लिया हूं, 500 लूंगा तो 2800 यूनिट भी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं 500 रुपए ले रहे हो और 3600 यूनिट, ऐसा नहीं, अगस्त का ही डेटा लेना पड़ेगा। तो यहाँ फिक्स्ड कितना है, फिक्स्ड निकालने के लिए 500 रुपए खर्चा आ रहा है, जिसमें कुछ वेरिएबल है। तो वेरिएबल को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना यूनिट बन रहा है, 2800 यूनिट। और एक यूनिट में वेरिएबल कितना लगता है, 0.075। तो जैसे ही इंटू करोगे तो 210 रुपए आ जाएगा। और 500 में 210 रुपए को माइनस करोगे तो 290 रुपए फिक्स्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेरिएबल और फिक्स्ड निकाल सकते हैं। अगर आपको इसको चेक करना है तो देखो मैं चेक करके इसको दिखा रहा हूं। यहां पर कितना रुपए लगा है, 560 रुपए लगा है। कितने यूनिट का, 3600 यूनिट का। तो यहां पर देखो फिक्स्ड कितना रुपए है, वो प्रोडक्शन करे या ना करे 290 रुपए तो लगना ही लगना है फिक्स्ड। और बात करें वेरिएबल का, तो वेरिएबल कितना लगेगा, तो 3600 यूनिट में कितना लगेगा, 0.075। तो इंटू करके देख लेते हैं कि 560 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 3600 इंटू 0.075, तो यहां पर आ रहा है ये 270 रुपए। और 270 रुपए और 290 रुपए को प्लस करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 560 रुपए। इसका मतलब कि ये सही है। तो फिक्स्ड कितना है, 290 है, और वेरिएबल कितना है, 0.075। तो यहां पर हम क्या करते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में ना यहां पर हम लिखेंगे फिक्स्ड और यहां पर लिखेंगे वेरिएबल। और वेरिएबल कितना है, 0.075, और फिक्स्ड कितना है, तो 290 रुपए। तो सभी में 290 रुपए लिख दिया जाएगा, सभी में 290 रुपए लिख दिया जाएगा। और वेरिएबल की बात करें तो 2400 यूनिट बनाया जा रहा है, जिसमें इंटू करेंगे 0.075, तो ये आ रहा है 180 रुपए। और 3200 यूनिट बनाया जा रहा है, इसमें इंटू करेंगे 0.075, तो ये आएगा 240 रुपए। और 4000 यूनिट बनाया जा रहा है, जिसमें इंटू करेंगे 0.075, तो यहां पर आ रहा है 300 रुपए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सेमी वेरिएबल मतलब कि कुछ फिक्स्ड रहेगा और कुछ वेरिएबल रहेगा। तो ये बना लिए हम रिपेयर का। वैसे ही अब हम पावर का बनाते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूं। ये वाला एक प्रूव करने के लिए था, आप इतना बनाएंगे तो भी आपको चलेगा। अब देखते हैं रिपेयर तो हो गया, पावर देखते हैं। पावर तो यहां पर अगस्त में 2800 यूनिट है और सितंबर में 3600 यूनिट है। और बात करें
एक्सपेंस की, तो पावर का लग रहा है 1800 रुपये और 2000 रुपये। यहाँ पर लगता है 1800 रुपये खर्चा आता है और यहाँ पर आ रहा है 2000 रुपये। हम पहले ही निकाल कर देख लिए थे कि ये सेमी वेरिएबल है। अब हमको ये निकालना है कि इसमें कितना फिक्स्ड है और कितना वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, ये यूनिट का डिफरेंस निकालेंगे। तो यूनिट कितना डिफरेंस है, 800 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। और बात करें ये रुपीस का, तो रुपीस में कितने का अंतर आ रहा है, तो 200 रुपये का। तो हमको वेरिएबल निकालना है। तो वेरिएबल में क्या करेंगे, जितना रुपीस का अंतर आ रहा है वो लिखेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे जितना यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। तो 800 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है और इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो 200 डिवाइडेड बाय 800 करेंगे तो ये आएगा 25 पैसा। तो 0.25 ये 25 पैसा आ गया। अब इसके बाद हमको फिक्स्ड निकालना है। फिक्स्ड पिछले वाले में रिपेयर एंड मेंटेनेंस में ये डेटा को लिया था अगस्त वाले को, अब मैं आपको सितंबर वाले को लेकर दिखा रहा हूं। तो देखिए फिक्स्ड में क्या करेंगे, फिक्स्ड में कितना रुपए खर्चा आया है, 2000 रुपए, जिसमें हम माइनस करेंगे कितना यूनिट प्रोडक्शन हुआ है, 3600 यूनिट, और इसमें 25 पैसा ये लगा होगा। तो फिक्स्ड इज इक्वल टू ये 2000 में माइनस करोगे आप 3600 इंटू 0.25, तो ये आ रहा है 900 रुपए। मतलब कि फिक्स्ड कितना हो जाएगा, तो 2000 में माइनस करोगे 900 रुपए तो ये आ जाएगा 1100 रुपए फिक्स्ड आ गया। अगर इसको प्रूव करना है कि कैसे ये सही है कि नहीं है, तो देखो ये वाले डेटा से मैं आपको टैली करके दिखा रहा हूं। तो आप देखिए यहाँ पर फिक्स्ड कितना लग रहा है 1100 रुपए और वेरिएबल कितना लगेगा। तो यार वेरिएबल ये कितना यूनिट चला है, कितना यूनिट बना है, तो 2800 यूनिट बना है और एक यूनिट का कितना रुपए लगता है, तो 25 पैसा लगता है। तो ये 1100 प्लस 2800 इंटू 0.25 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 700 रुपए और दोनों मिलके कितना हो जाएगा 1800 रुपए, जो कि यहां पर आ रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि पावर जो है इलेक्ट्रिसिटी, इसका जो फिक्स्ड और वेरिएबल होगा, यहां पर ये फिक्स्ड जो होगा ये होगा, थोड़ा सा यहां नीचे ही लिख देता हूं, यहां पर फिक्स्ड कितना है 1100 रुपए आएगा और वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल जो है वो है कितना पैसा है 25 पैसा, 25 पैसा। तो पावर जो है वो 1100 रुपए लिखा जाएगा, सभी जगह 1100 रुपए लिख देंगे। और जो वेरिएबल है 25 पैसा, तो सभी 25 पैसे से इंटू हो जाएगा। तो 2400 को 25 पैसे से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 600 रुपए। उसके बाद ये 25 पैसे से इंटू होगा तो ये आ जाएगा 800, 4000 इंटू 25 पैसा इंटू होगा तो ये आ जाएगा 1000। अब लास्ट हमारे पास बच रहा है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में भी कुछ फिक्स्ड अमाउंट होंगे और कुछ वेरिएबल होगा, इसको निकाल लेते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से कर लिए तो ये जो चौथा यूनिट है उसको आपको बनाने से कोई नहीं रोक सकता और आपको 15 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, तो मिटा देते हैं इसको और ये सबको आप वर्किंग नोट में दिखा देना। इंस्पेक्शन का हम देखेंगे कि अगस्त में तो 2800 यूनिट बनाया गया है और सितंबर में 3600 यूनिट बनाया गया है। और खर्चा कितना हुआ है ये देख लेते हैं, 200 रुपए और 240 रुपए। यहां पर हुआ है 200 रुपए और यहां हुआ है 240 रुपए। तो इनकी यूनिट का अंतर कितना है 800 यूनिट। 2800 और 3600 यूनिट में कितने यूनिट का अंतर है, 800 यूनिट का अंतर है। और 200 और 240 रुपए में कितने का अंतर है, तो यहां पर 40 रुपए का अंतर है। तो वेरिएबल निकालना है। तो वेरिएबल आप कैसे निकालेंगे, तो वेरिएबल आप निकालेंगे, पहले ऊपर रखेंगे रुपीस को और नीचे रखेंगे डिफरेंस ऑफ यूनिट। तो डिफरेंस ऑफ रुपीस रखे एक्सपेंसेस और डिफरेंस ऑफ यूनिट डिवाइड किए। तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 40 डिवाइडेड बाय 800, तो यहाँ पर आ रहा है 5 पैसा 0.05। तो ये वेरिएबल हो गया। अब हमको निकालना है फिक्स्ड निकालना है, तो हम ये वाली वैल्यू को ले लेते हैं। तो 200 रुपए लगा है जिसमें हम माइनस कर देंगे कितना यूनिट है 2800 इंटू 0.05। तो यहाँ पर फिक्स्ड की वैल्यू क्या आएगी, तो 200 में माइनस होगा 2800 यूनिट में इंटू किए हैं 0.05, तो ये आ रहा है 140 रुपए। मतलब कि यहाँ पर फिक्स्ड कितना हो जाएगा 60 रुपए फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, 60 रुपए फिक्स्ड हो जाएगा।
अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो इस वीडियो को 2-3 बार देखो और अच्छे से समझो, क्योंकि बेटा एग्जाम में आएगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। एग्जाम में अगर आगे, क्योंकि एग्जाम में आएगा और आप नहीं बना पाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो आप बार बार इस वीडियो को देखो अगर नहीं समझ पा रहे हो तो, ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करना है। तो यहां पर फिक्स्ड आ गया 60 रुपए। अगर फिर से अगर इसको प्रूफ करना है कि यार वाकई में ये है कि नहीं है, ये आपके संतुष्टि के लिए बता रहा हूं, आपको एग्जाम में करना नहीं है, ये चेक करने के लिए है कि हम सही बना रहे हैं कि नहीं। तो यहां पर कितना रुपए खर्चा आया है, 240 रुपए। तो देखो फिक्स्ड तो कितना रुपए है, फिक्स्ड तो 60 रुपए लगेगा, और वेरिएबल तो यूनिट के हिसाब से लगता है। तो यहां पर कितना यूनिट बनाया जा रहा है, 3600 यूनिट, और एक यूनिट का कितना रुपए लगता है, तो 0.05। तो यहां पर हो जाएगा 60 प्लस, हम क्या करेंगे 3600 यूनिट में 0.05 इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा 180 रुपए, और 180 में हम प्लस कर देंगे 60 तो ये आ रहा है 240, जो कि यहां पर उतना ही एक्सपेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो इंस्पेक्शन का फिक्स्ड कितना है, 60 रुपए है। तो यहां पर सभी में 60 60 और ये 60 लिख लेंगे। और वेरिएबल की बात करें तो 0.05 इंटू 2400, तो यहां पर आ जाएगा 120 रुपए। वैसे ही 3200 इंटू 0.05, तो ये आ गया 160 रुपए। और उसके बाद 4000 इंटू 0.05, ये आ गया 200 रुपए। तो ये आपका निकल गया सेमी वेरिएबल। तो यहां पर फिर से लाइन खींच के हम लिख देंगे टोटल बी, टोटल बी। ठीक, ए हम लोग टोटल कर लिए थे जो कि वेरिएबल था, बी टोटल करेंगे जो कि सेमी वेरिएबल है, और सी जो टोटल करेंगे वो कहलाएगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद लास्ट में ए बी सी तीनों को प्लस कर देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल लेंगे। तो बस 2-4 मिनट और उसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर 290 रुपए प्लस 180 रुपए प्लस 1100 रुपए प्लस 600 प्लस 60 प्लस 120 रुपए, तो ये आ रहा है 2350 रुपए, ये आ रहा है। इसके बाद 290 प्लस 240 प्लस 1100 प्लस 800 प्लस 60 प्लस 160, तो ये आ रहा है 2650। उसके बाद ये हो जाएगा 290 प्लस 300 प्लस 1100 प्लस 1000 प्लस 60 रुपए प्लस 200 रुपए, ये आ रहा है 2950 रुपए। तो ये सिर्फ सेमी वेरिएबल है। अब उसके बाद ये फिक्स्ड तो निकल ही गया था, अब यहाँ पर लिख लेंगे टोटल सी। तो टोटल सी कितना है, 1000 और 1400 रुपए, ये हो जाएगा 2400, ये भी 2400 और ये भी 2400। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, टोटल ए प्लस बी प्लस सी तीनों को प्लस कर देंगे। तो देखो यहाँ पर 5160 रुपए वेरिएबल कॉस्ट आया है इसका 2400 यूनिट का, और सेमी वेरिएबल का कॉस्ट कितना आया है 2350 रुपए, और टोटल सी मतलब कि फिक्स्ड कॉस्ट कितना आया है 2400 रुपए। तो यहां पर हो जा रहा है टोटल 9910 रुपीज आ रहा है, 9910 रुपीज। और 3200 यूनिट वाले का निकाल लेते हैं, 6880 प्लस 2650 प्लस 2400, तो ये आ जाएगा 11930 रुपए। उसके बाद है 8600 प्लस 2950 प्लस 2400, तो ये आ जाएगा 13950 रुपए। तो ये इनकी टोटल कॉस्ट आ गई। यहां पर टोटल कॉस्ट लिख लेते हैं, है ना, टोटल लिखा हूं उसकी जगह मैं टोटल कॉस्ट लिख लेता हूं, और यहां पर कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल लेते हैं। कॉस्ट पर यूनिट मतलब कि एक यूनिट बनाने में कितना रुपए खर्च आ रहा होगा। तो कितना रुपए यहां पर खर्चा आ रहा है 9910 रुपए। तो 9910 रुपए को डिवाइड करेंगे कितना यूनिट में 2400, तो आ जाएगा 4 रुपए, ये लगभग 12 पैसा कुछ आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं बुक में कि आंसर हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, 9910 और 11930, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 4 रुपए 129 दिया हुआ है, तो इसको 4 रुपए 13 पैसा कर लेंगे, और 11930 रुपए ये 3200 यूनिट का आ रहा है, 200 यूनिट का आ रहा है 11930, तो डिवाइड कर देंगे 3200 से, तो ये आ जाएगा 3.72, और
यहाँ पर 13,950 रुपये आ रहा है, कितने यूनिट का? 4,000 यूनिट का, तो ये आ जाएगा 3.48। तो ये जो है ये निकल गया कॉस्ट पर यूनिट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को बनाया जाएगा और मुझे पूरा उम्मीद है कि चौथे यूनिट में यही क्वेश्चन या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप अगर ये क्वेश्चन को अगर कर लेते हैं, बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, बाकी क्वेश्चंस भी आपको आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सारी चीजें दी हुई है। तो आप इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और जो अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो कि बीकॉम फाइनल ईयर जो कर रहे हैं, जिनका 22 तारीख को एग्जाम है, उनको ये वीडियो शेयर कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि उनके भी 15 मार्क्स पक्के हो जाएं। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा, उसको भी आप प्रिपेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।